न्यूट्रल वायर कहाँ से आता है या फिर कैसे बनाया जाता है, इसी बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, साथ में घंटी दबा के जो ऑल का ऑप्शन होता है उस पर भी क्लिक कर देना, इसी टाइप के वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए। अब मैं आपको शुरुआत में ही न्यूट्रल को क्रिएट करने का और उसको गायब करने का तरीका बता देता हूँ। आपको सिंपली चाहिए एक ट्रांसफॉर्मर। अगर आपके पास डेल्टा पावर आ रहा है, डेल्टा के अंदर आते हैं 3 तार, आपको एक ट्रांसफॉर्मर चाहिए जिसकी जो इनपुट कोइल्स है वे कनेक्ट हो डेल्टा कनेक्शन में, और यहाँ पे आउटपुट में आपको न्यूट्रल वायर चाहिए। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करोगे, इस ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी कोइल्स होंगी उनको आप जोड़ दोगे स्टार कनेक्शन में। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, इनका जो स्टार पॉइंट है उसको कर देना आपको ग्राउंड, और यहीं से निकलेगा हमारा न्यूट्रल वाला वायर, और यहाँ से निकले हमारे आर, वाई और बी। और ऐसे ही अगर आपको न्यूट्रल को गायब करना है तो आपको एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर चाहिए जिसकी जो इनपुट कोइल्स हैं, मतलब प्राइमरी कोइल्स हैं, वे स्टार में कनेक्टेड हों, आर, वाई, बी, और उसकी जो आउटपुट कोइल्स होंगी वो होंगी डेल्टा में कनेक्ट। अब आपको यहाँ पे जो तीनों फेज है वो देना है आपको आर, वाई और बी पॉइंट पे, और जो न्यूट्रल है वो देना है यहाँ पे इनके स्टार पॉइंट पे। आपको यहाँ पे बदले मिलेगा 3 वायर कनेक्शन यानी कि डेल्टा कनेक्शन। मतलब सिंपल एक ट्रांसफॉर्मर की मदद से आप यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन को स्टार में और स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये तो हमें पता ही है कि हम हमेशा पावर को 3 फेज में जनरेट करते हैं। अब 3 फेज में ही क्यों करते हैं, इसकी एक पूरी अलग कहानी है। तो फिलहाल आप ऐसा समझो, जो भी जनरेटर होता है, जिससे भी हमारा पावर जनरेट होता है, उसके अंदर सिर्फ बेसिक 3 कोइल्स होती हैं। मान लो एक कोइल ये है, एक कोइल ये है और एक कोइल ये है। और ये जो तीनों कोइल्स होंगी ये एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे होंगी। मतलब हमें पता है कि जो गोला होता है वो पूरा 360 डिग्री का होता है। तो गोले के बीच से आप एक लाइन खींचो और यहाँ से 120 डिग्री का एंगल काट दो, वो बैठेगा यहाँ पे। और फिर इस वाली लाइन से 120 डिग्री का काटो तो बैठेगा यहाँ पे। यानी कि हमारी एक कोइल होगी यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। मतलब ये तीनों एंगल, ये और ये 120 डिग्री के हैं। अब गोला होता है 360 का, कोइल थी हमारे पास 3। हमें ये पता करना था कि हम कोइल को कितने कितने एंगल पे रखें। तो भैया जितनी कोइल है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आएगा 120। अब यहाँ पे एक जनरल नॉलेज की बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको और ज़्यादा फेस का पावर बनाना है, मतलब मान लो आपको 4 फेस का पावर बनाना है और आपको ये पता करना है कि कौन सी कोइल कितने एंगल पे होनी चाहिए, तो गोला तो वही रहेगा 360 डिग्री का। कोइल कितनी हो गई, 4। जितने भी फेस का पावर बनेगा उतनी ही कोइल्स होंगी, और जितनी कोइल्स होगी उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 90 डिग्री। इसका मतलब अगर आपको 4 फेस का पावर बनाना है तो आपको चारों कोइल्स को 90 डिग्री पर रखना पड़ेगा। यानी कि ऐसे, पहली कोइल ये, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये। अगर आपको यहाँ पे फेस और ज़्यादा बढ़ाने हैं तो आप इसको उतने ही ज़्यादा फेस से डिवाइड कर दोगे, और जो एंगल आएगा उस पर उन सभी कोइल्स को रख दोगे। तो अब वापस आते हैं अपने 3 फेस के जनरेटर पे। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, बस ये तीनों जो कोइल्स हैं इनके बीच में एक मैग्नेट रखी हुई है, बिल्कुल बीच में। मतलब जो भी वो गोला बनेगा उसके बिल्कुल सेंटर पर मैग्नेट रखी होगी। मान लो ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। बस ये जो मैग्नेट है यहाँ पे घूम रही है, इसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं हो रहा है। और इस मैग्नेट के घूमने की वजह से यहाँ पे एक 3 फेस का पावर जनरेट हो रहा है, और उन तीनों फेस के बीच में जो एंगल है वो उतना ही है जितना कि इन तीनों कोइल्स के बीच में है, यानी कि 120 डिग्री का एंगल। इसी वजह से जो हमारे तीनों फेज होते हैं उनके बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है, क्योंकि उनकी कोइल्स के बीच में भी 120 डिग्री का एंगल होता है। अब यहाँ पे बात समझो, हमें मालूम है कि हम तीनों कोइल्स को 2 तरीके से जोड़ सकते हैं। पहला है डेल्टा कनेक्शन और दूसरा है स्टार कनेक्शन। और आपको यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं, जो भी हमारा पावर जनरेट होता है, मतलब जिस भी जनरेटर में पावर जनरेट होता है उसके अंदर 3 कोइल्स होती हैं। तो जो तीनों कोइल्स है वे हमेशा स्टार में कनेक्ट की जाती है, डेल्टा में नहीं। अब तीनों कोइल्स का कनेक्शन स्टार में कैसे करेंगे, इनका एक एक पॉइंट उठा लो। मान लो इसका ये उठा लिया, उसका ये उठा लिया और इस वाली का ये उठा लिया। इनको एक जगह पर जोड़ दो, यहाँ पे बन गया इसका न्यूट्रल पॉइंट, और ये और ये बन गया फेज पॉइंट। यानी कि पावर हाउस में जनरेटर की जो कोइल्स होती हैं वे ऐसे जोड़ी जाती हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी बन सकता है कि जनरेटर की कोइल्स स्टार में ही क्यों जोड़ते हैं, डेल्टा में क्यों नहीं। तो इसका भी मैं आपको आंसर दे दूं। एक स्टार कनेक्शन के अंदर क्या होता है, जो लाइन वोल्टेज होता है, लाइन वोल्टेज मतलब एक फेज से दूसरे फेज तक का वोल्टेज, वो हमेशा फेज वोल्टेज के मुकाबले √3 गुना ज्यादा होता है। फेज वोल्टेज मतलब क्या होता है, एक फेज से न्यूट्रल तक का वोल्टेज, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज, मतलब लाइन वोल्टेज इक्वल टू होगा √3 यहाँ से यहाँ तक के वोल्टेज के, यानी कि फेज वोल्टेज के। अब यहाँ पे ये √3 क्यों होता है, इसके ऊपर पहले से एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है जो कि आप देख सकते हो। जबकि एक डेल्टा कनेक्शन की अगर हम बात करें, डेल्टा कनेक्शन के अंदर क्या होता है, सारा ही जो है लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है, क्योंकि डेल्टा के अंदर न्यूट्रल होता ही नहीं है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज होगा, इस फेज से इस फेज तक का या फिर इस फेज तक का। तो यहाँ पे जो लाइन वोल्टेज है वो इक्वल टू होगा फेज वोल्टेज के, क्योंकि इसमें लाइन और फेज जो है बिल्कुल इक्वल होता है, इसमें न्यूट्रल होता ही नहीं है। तो जनरेटर की कोइल्स को स्टार में जोड़ने से क्या होता है, हमें जो है यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा मिलता है। अब सेम पावर के लिए अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा, मतलब P इक्वल टू होता है VI। तो अगर हम यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पे करंट जो है घट जाएगा। इसका मतलब इस वाले केस में, स्टार वाले केस में हमें वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा और जनरेटर के अंदर करंट जो है वो कम फ्लो होगा। अब अगर यहाँ पे करंट कम फ्लो होगा, इसका मतलब I2R लॉस भी कम होंगे। इसी वजह से हम इसे यहाँ पे डेल्टा में नहीं बल्कि स्टार में जोड़ते हैं, ताकि हमारे यहाँ पे लॉसेज जो है वो कम हो सकें।
उसके बाद इस पावर को दिया जाता है एक ट्रांसफॉर्मर को, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसकी जो इनपुट कोइल्स हैं वे तो कनेक्ट होंगी स्टार में, और जो आउटपुट कोइल्स होंगी वे होंगी डेल्टा में। मतलब इसकी प्राइमरी कोइल्स होंगी स्टार में और सेकेंडरी होगी डेल्टा में। अब पावर को हम ट्रांसफॉर्मर में इसलिए देते हैं क्योंकि हम हमेशा पावर को हाई वोल्टेज पे ही ट्रांसफर करते हैं। अब ऐसा क्यों है, इसके लिए भी एक वीडियो चैनल पे पहले से ही मौजूद है जिसको आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर की जो इनपुट कोइल्स होंगी वे कनेक्ट होंगी स्टार में, और इसके जो कनेक्शन है वे चले जाएंगे ट्रांसफॉर्मर में, और ये जाएगा इसके न्यूट्रल पे। और ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी कोइल्स हैं वे कनेक्ट हैं डेल्टा में। इसका मतलब जो हमें आउटपुट पावर मिलेगा वो होगा डेल्टा में, यानी कि 3 वायर कनेक्शन में। अब यहाँ से पावर क्या होगा, जब वो अपनी जहाँ पे उसका यूज़ होना है वहाँ पे आएगा, और यहाँ लाके हम उसको एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर को देंगे जो कि उसे हमारे हिसाब से डाउन कर देगा। मतलब जितना वोल्टेज हमें यूज़ करना होता है 220 वोल्ट या फिर 230 वोल्ट, उसके हिसाब से वो उसे डाउन कर देगा। और उसकी जो इनपुट कोइल्स होंगी वो होंगी डेल्टा में कनेक्टेड। यहाँ पे जो डेल्टा है ये वापस इसमें चला जाएगा। अब हमें यहाँ पे भी कोई न्यूट्रल अब तक नहीं मिला है। जो न्यूट्रल है वो हमें मिलेगा इसकी सेकेंडरी कोइल से जो कि होंगी स्टार में कनेक्टेड। ये पॉइंट निकलेगा न्यूट्रल के लिए, जो कि यहाँ पे ग्राउंड भी किया जाता है। और ग्राउंड क्यों किया जाता है इसके ऊपर भी एक वीडियो मैंने पहले से बना रखा है जो कि आप देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ से निकलेगा आर वाई बी, यानी कि तीनों जो फेज़ है आर वाई और बी, उसके हिसाब से जो है हमारे घरों में फीड कर दिया जाएगा। सबके घर में या तो एक फेज जाएगा, रेड वाला, येलो वाला या फिर ब्लू वाला, कोई भी जा सकता है। और न्यूट्रल तो है वो सबके घर में जाना ही है। अब यहाँ पे समझो हो क्या रहा है, जो भी हमारा जनरेटर है हम उसको जोड़ के रखते हैं स्टार कनेक्शन में ताकि हमारे आई स्क्वायर आर लॉस कम हो। उसके बाद हम उसको एक ऐसे ट्रांसफॉर्मर को देते हैं जिसकी जो प्राइमरी कोइल्स हैं वे स्टार में कनेक्टेड है, ताकि हम यहाँ पे इसको स्टार में जोड़ सके। साथ में उसकी जो सेकेंडरी कोइल्स है वे डेल्टा में कनेक्टेड है। अब ट्रांसफॉर्मर को इसलिए देते हैं क्योंकि हमें इसका वोल्टेज हाई करना है ताकि यहाँ पे लॉस कम हो सके। अब यहाँ पे इसको डेल्टा में इसलिए जोड़ते हैं इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग्स को, ताकि हमें यहाँ पे 3 ही तार भेजने पड़े। अगर हम यहाँ पे इसकी सेकेंडरी को भी स्टार में ही जोड़ देंगे तो हमें यहाँ पे 4 वायर ले जाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे 1 वायर का खर्चा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे खर्चे को बचाने के लिए हम इसकी सेकेंडरी को जोड़ते हैं डेल्टा में। उसके बाद ये आता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर तक, जिसकी जो इनपुट कोइल्स है वे डेल्टा में कनेक्ट होती हैं, और उसकी जो सेकेंडरी कोइल्स है वे होती है स्टार में कनेक्टेड। क्योंकि हम एक यूज़ करते हैं एक न्यूट्रल का और एक फेस का, तो ये हमारे घरों में जाता है एक न्यूट्रल और एक फेस। तो एक ट्रांसफॉर्मर की मदद से हम आसानी से न्यूट्रल को जो है क्रिएट कर सकते हैं।